नमस्कार। घड़ी की सुई इशारा कर रही है सुबह 9 बजे का और वक्त हो चला है 4 बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर होगी जुमे की नमाज को लेकर। आज अलविदा जुमे की नमाज है। प्रशासन ने प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। संभल में प्रशासन ने सड़कों के साथ साथ छतों पर भी नमाज पर रोक लगाई है। मस्जिदों और ईदगाह में नमाज की पूरी छूट दी गई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर होगी जुमे की नमाज को लेकर ही, जिस पर सियासत अपनी चरम पर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने सरकार पर अटैक किया है और साथ ही सियासी रोटियों को सेकने का काम किया है। तीसरी बड़ी खबर की बात करें, मुख्यमंत्री योगी के दौरे को लेकर होगी। और चौथी बड़ी खबर होगी देवबंद से, जहां पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नवरात्र के दौरान बयान दिया, जिस पर सियासत अपने चरम पर है। साथ ही आपको जानकारी दे दें, जमकर विरोध किया गया है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया है और साथ ही मुस्लिम संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं ने भी इसका विरोध किया है। आपको यह भी जानकारी दे दें, ये वो 4 बड़ी खबरें हैं जो कहीं ना कहीं आज पूरे दिन सुर्खियों में होंगी। जुमे की नमाज की अगर बात की जाती है तो जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। आज इन 4 बड़ी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी जानकारी के साथ। आज अलविदा जुमे की नमाज है। प्रदेश भर में नमाज को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी लगातार की जा रही है। समय की बड़ी जानकारी। तो जुमे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। जुमे की नमाज पर संभलकर और साथ ही पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला और ये तस्वीरें आपके सामने। प्रदेश भर में नमाज को लेकर अलर्ट जारी है। समय की बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी से लेकर तमाम बड़े नेता पूरी तरीके से एक्टिव हैं और आज अंतिम नमाज है। ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती हो जाती है। मथुरा की बात की जाए, संभल की बात की जाए, दिल्ली एनसीआर की बात करें, नोएडा की बात की जाए और यूपी के तमाम जिलों की बात की जाए, तो पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। अलविदा जुमे की नमाज और योगी फोर्स पूरी तरीके से तैयार है। दंगाइयों पर प्रहार किया जाएगा, क्योंकि हमने कई बार देखा है जुमे की नमाज के दौरान जमकर उपद्रव होता है। लेकिन आज यूपी पुलिस की ओर से बड़ा प्लान तैयार किया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार लगातार अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए भी नजर आते हैं। ऐसे में आज प्रशासन और सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, एक बड़ी चुनौती हो जाती है। और ये तस्वीरें आपके सामने, यूपी पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। सहारनपुर, मऊ, यूपी के तमाम जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। संभल में धारा 163 को लागू किया गया है। मुजफ्फरनगर की बात करें, अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें, तो यूपी के तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी लगातार चीज़ों पर नज़र भी रखते हैं। ऐसे में आज अलविदा जुमे की नमाज है, अलर्ट जारी किया गया है और योगी फोर्स की ओर से भी एक बड़ा प्लान तैयार किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रदीप पुंडीर इस समय लाइव मौजूद हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्योंकि आज जुमे की नमाज है, यूपी पुलिस की ओर से एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है, आपके पास क्या कुछ जानकारी?
के साथ सहयोगी प्रमोद इस समय लाइव मौजूद हैं। प्रमोद, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? चूंकि जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। आप तस्वीरें दिखाएं, चूंकि आपकी मौजूदगी संभल में हो जाती है। देवेंद्र, देखिए, जुमा अलविदा की जो नमाज है आज अदा होनी है और इस नमाज को लेकर संभल पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए। पुलिस पीएससी के अलावा आरआरएफ के जवान तैनात हैं और देखिए पुलिस ने 1200 कैमरे लगवाए जिनसे निगरानी की जा रही है। इस वक्त देखिए देवेंद्र, मैं संभल में हूं और संभल के शाही जामा मस्जिद के बाहर हूं। आप तस्वीर ये देखिए कि ये शाही जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीर है। यहाँ कुछ ही देर बाद दोपहर में तमाम जो नमाजी हैं वो हजारों की तादाद में नमाज अदा करने के लिए आएंगे। और देखिए पिछले दिनों जो तस्वीरें यहाँ से सामने आई थी, बवाल हुआ था, गोलियां चली थी और कई लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा जो है पुलिस की गाड़ियां फूंक दी थी, पुलिस के अफसर घायल हुए थे। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस जरा भी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यहाँ जुमे की नमाज को लेकर देखिए पुलिस मुस्तैद है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। जिस तरीके से संभल में 400 मस्जिदें, 400 मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। और इसके अलावा देखिए जिस तरह सीधे तौर पर अपील संभल पुलिस ने की है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि रोड पर कोई भी व्यक्ति नमाज अदा नहीं करेगा, इसको देखते हुए संभल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि जिसको भी नमाज अदा करनी है वो मस्जिद जाए। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति सड़क या फिर छत पर नमाज अदा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे में देखिए संभल पुलिस जो तमाम सोशल प्लेटफॉर्म है उन पर निगरानी बनाए हुए है। चूँकि जिस तरीके की तस्वीरें कभी भी कोई भी बवाल होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है सोशल मीडिया का होता है। तो सोशल मीडिया पर पुलिस प्रॉपर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, लोगों को समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें पिछले दिनों आई थी तो ऐसे में फ्लैग मार्च के अलावा लगातार जो है तमाम जो शांति सौहार्द को लेकर बैठकों का दौर जारी है। यानी अब से पहले लगातार कई थाना स्तर और चौकी इंचार्ज के लेवल पर जो दोनों समुदाय के लोग थे उन्हें बुलाया गया था, बैठकें की गई थी और साथ ही लोगों से अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर कतई अफवाहों पर ध्यान ना दे। और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। ऐसे में देखिए देवेंद्र, आज संभल में जुमे की अलविदा की नमाज अदा होनी है और नमाज को लेकर पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है। सीधे तौर पर लोगों से अपील की जा रही है कि आप प्रेम प्रसंग तरीके से इस पर्व को मनाएं, कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाए। देवेंद्र, तो सीधे तौर पर कहा जाए कि आज दोपहर लगभग 1 बजे के बाद ये नमाज अदा होनी है और अधिकारी जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे जो 1200 लगाए गए हैं उनके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है। और ऐसे में कुछ ही देर बाद आप देखना, यानी दोपहर 1 बजे के बाद जो देवेंद्र जुमे की नमाज है उसे संभल में अदा किया जाएगा। जी बिल्कुल, लौटूंगा आपके पास। सहयोगी सुशील कुमार भी इस समय लाइव मौजूद हैं। सुशील, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? गोरखपुर की अगर बात करें, पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है? क्योंकि पुलिस प्रशासन के सामने आज एक बड़ी चुनौती हो जाती है। सुशील, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, लौटूंगा आपके पास। सहयोगी प्रमोद लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, अगर संभल की बात कहें, संभल को जिसने सुलगाया उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई होती है। सुलगते संभल पर हमने देखा जमकर सियासत होती है, लेकिन आज जुमे की नमाज है। पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ नियम तैयार किए गए हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया और साथ ही समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से जमकर सियासत भी की जाती है। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र, संभल में जो तस्वीरें पिछले दिनों सामने आई थी उसके बाद इस पर सियासत हुई, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, सभी ने सियासत की थी। उसके बाद अब जो शांतिपूर्व तरीके से संभल चल रहा है और लोगों से अपील पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। जिस तरीके देखिए ये वही जामा मस्जिद है, इसके बाहर जो एक सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी उसी दौरान बवाल हुआ था, पथराव हुई थी, फायरिंग हुई थी। उसके बाद संभल पुलिस ने एक निर्णय लिया था कि चूना संभल जो मस्जिद है जामा मस्जिद उसके बाहर एक पुलिस चौकी का निर्माण कार्य कराया जाए। तो देखिए ये जो पुलिस चौकी है ये भी लगभग बनकर
तैयार हो गई है, निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है और कुछ ही दिन बाद यहाँ चौकी इंचार्ज के अलावा तमाम जो कांस्टेबल होंगे वो यहाँ आकर बैठेंगे। चूँकि अब जिस तरीके के हालात रहे उन हालातों को पुलिस कभी भूल नहीं सकती और यहाँ के जो लोग हैं वो भी नहीं भूल सकते। हालांकि अब देखने को मिल रहा है कि दोनों ही समुदाय के लोगों में यहाँ जो तस्वीरें हैं बेहद अच्छी सामने आ रही हैं। प्रेम प्रसंग यानी हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी देखने को मिल रहा है। जी देवेंद्र।